नमस्कार दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ शादी में और सोचा क्यों नहीं सफ़र को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि रास्ते के छोटे छोटे टाइगर मिलता हैं है टाइगर। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं और जैसे ही शहर पीछे छूटता है ना, वैसे ही माहौल बदलने लगता है। जाना सही और क्या, इसी ड्रेस से फिर सब आपको कुछ शूटिंग बहुत कर अलग लेंगे, फील देता ब्लॉग है। बना लेंगे। कभी कभी सफ़र मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। नहीं, ये 1000 देखिए साल कितना पहले प्यारा नज़ारा है। चारों तरफ हरियाली, खुला आसमान और ये शांत रास्ते। पुनर्जन्म। ऐसा लगता है जैसे नेचर हमें स्लो होने के लिए कह रहा है, तभी कि तो बनती है हमें इनकी नेचर ब्लॉग के रील। साथ चलना चाहिए। फिर उनको मैं लेकर शहर के में उधर हम डाल देती हमेशा भागते रहते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ स्टेबल है, ठहरा हुआ सा लगता है। ऐसे रास्ते देख के मन करता है बस यूं ही चलते रहें, बिना किसी जल्दी के, आराम आराम से। ये तो शानदार व्यू आ रहा है मानसी। पानी आ रहा है बीच में। किधर आ रहा है दिखाओ, देख ना कितना अच्छा पहाड़ी किला आ रहा है। किले में जाऊंगा। उस किले में जाएगा तू? तेरी मम्मी से यही बात कर रहे हैं। ये तो असली भूत रहेगा और ये रहेगी अंदर। और यहाँ नहाना आती थी तुम? दीदी आप गए थे क्या स्वयं मिस्टन में जब नेहरू मामा भी थे? मैं कभी मिस्टेक में नहीं गई। है ना, और हम शब्द गए थे रास्ता उस टाइम पे, भूल गए। लेखराज भैया, नेहरू मामा, हम जो सब है ना। अपने थे नेहरू की तो वही वही धीरे से धीरे याद आती है। मेरे दिल उस से टाइम में ना मिस्टन में ना एक हॉरर मैंने मूवी की हर शूटिंग चल रिश्ते रही थी। हैं। सच दिल हम से देख निभाने रहे की थे, कोशिश साथ में की, एक लड़की को सफेद पर साड़ी शायद पहना के मेरी ही बात- चाहत किसी की ज़रूरत नहीं थी। कभी सोचा था मुझे भी कोई समझेगा, मेरी खामोशी के पीछे मेरा दर्द पढ़ लेगा, पर लोग मिले भी तो ऐसे जिन्हें सिर्फ मेरा हंसना दिखा। मेरे अंदर का टूटा हुआ सपना किसी को नहीं दिखा। मैं रो भी लूँ तो क्या बदलेगा, समय अपनी चाल चलेगा। मैं टूट कर फिर से जुड़ अरे मानसी, जाऊंगी, मेरा स्वाभिमान यार डांस तो भी बता मेरे दे, मेरे को तो साथ कुछ भी चलेगा। पता नहीं है, कुछ करना शायद होगा मैं तो वहाँ किसी पे। की कहानी नहीं, बस अपने दर्द की गवाही हूँ। मैं हार नहीं मानूंगी कभी, मैं अपनी सिंगल ही तो कभी पहचान हूँ। नहीं जी को, मैं ही अपनी किसी और के सच्चाई साथ तो है ना, और हूँ। अनकंफर्ट तो लगता है दोस्तों मेरे को। सफ़र के साथ ऐसे की तो ये तो कहानी अच्छा आपको कर रही है, कैसी मैं बेकार लगी, कर रही हूँ, मैं कमेंट करती नहीं करके हूँ। ज़रूर बताना। हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं रहा चीज़ों में। क्या है भैया? तो दोस्तों ये है मेरा भतीजा ओरियो, ये बहुत ही क्यूट है और मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि मैं अपने भाई के साथ गाड़ी में जा रही हूँ तो इसके साथ पीछे एंटरटेन करना बहुत ही मस्त रहता है। अभी यह मुझसे बहुत सारी नोटी नोटी बातें कर रहा है और हम दोनों बहुत फ़न कर रहे हैं, क्योंकि हमें इतना लंबा सफ़र जो तय करना है तो हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन के बैठे हैं अभी। इसको मैं बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती हूँ। इसके मुंह से प्यारी प्यारी बातें बुआ बुआ कह करके मेरे से बात करना और मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करता है। ये मेरा बहुत ही प्यारा भतीजा है। अभी ये बोल रहा है मुझे कि मुझे भूख लगी है, और अभी इसने थोड़ी देर पहले बोला कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, लेकिन अब इसको भूख लगने लगी है। इसके पापा हैं यानी कि मेरा भाई, और ये इसकी मम्मी। ये बहुत बड़ी ब्लॉगर है, यूट्यूब ब्लॉगर, और ये सारी वीडियोस रेगुलर डे के सारे अपना डालती हैं। और लेकिन मुझे ना कुछ भी नहीं बताती हैं, जब सब कुछ डाल देंगी उसके बाद बताएंगी कि ये वाली क्लिप थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपना बना लेती हूँ। मेरी भाभी बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है, और आप इनको सपोर्ट कीजिएगा इनके ब्लॉग पे, हिमांशी मीना नाम से। दोस्तों हमारे साथ हमारी एक और गाड़ी आ रही है पीछे, स्कॉर्पियो। ये देखिए, अब ये ओरियो को भूख लगी है और मैं इसको भिंडी की सब्ज़ी और घर से बनाई हुई रोटी खिला रही हूँ। तो थोड़ा सा फन इसके साथ खाना खाते हुए भी है। ये खाना खाएगा नहीं, बातें ज़्यादा करेगा, पूरा नौटंकी की दुकान है। दोस्तों चलते चलते रास्ते में चलते चलते हमारा अचानक से टायर पंक्चर हो गया। हम लोग एकदम साइड में गाड़ी लेकर के खड़े हो गए, और टायर पंचर ऐसे जगह पर हुआ था जहाँ पर आसपास कोई गांव नहीं, कोई शॉप नहीं, कोई पेट्रोल पंप, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। हम बहुत परेशान हो गए कि अब कैसे हम आगे जाएंगे। हमारे साथ हमारी एक और गाड़ी पीछे चलती है जो कि मेरा बेटा चलाता है। तो हम सब परिवार वाले एक साथ ही सफ़र पे निकलते हैं। तो वो लोग आए, और जब वो आ गए तो हमने सोचा कि चलो एक गाड़ी तो है, उसी में सब बैठ जाएंगे। लेकिन क्योंकि वहाँ उसमें बहुत सारा सामान नहीं आ सकता था, सामान भी था, शादी में जा रहे हैं, तो डिसाइड हुआ कि चलो एक गाड़ी लेकर के कहीं
हेल्प ले जाते हैं। तो ये हेल्प से पेट्रोल पंप पे गए 2 किलोमीटर आगे और वहाँ से हेल्पर लेके आए। तो उसने चेक करके बताया कि टायर पंचर नहीं हुआ है, टायर तो भाई पूरी तरह से फट चुका है। अब समस्या ये थी कि हमारे पास दूसरी स्टेपनी नहीं है। हमने पूछा कि स्टेपनी है गाड़ी में, तो भैया ने मना कर दिया, किसी को दी हुई थी। और बेटा बहुत दिन से कह रहा था कि टायर चेंज हालत सही नहीं लंबे सफ़र के लिए, लेकिन लापरवाही के चलते ये नहीं किया। अब बहुत परेशान हो गए, क्या करना है क्या करना है समझ नहीं आ रहा। देखते हैं फिर कितनी देर भी लगाई है, तो कुछ चल रहा है टायर का ठीक करने का। अब कैसे क्या होगा यही डिस्कस कर रहे हैं। ये है मेरा बेटा, इसमें इसको जोड़ दो ना। ये बता रहे हैं कि यहाँ से फटा है टायर, ऐसे फट गया है ये। इतना टाइम लगाया मैं, सारे बच्चे छोटे बच्चे भी हमारे साथ। ओरियो है, मेरी प्यारी भतीजी है, भांजी है मेरी, और भतीजा है, सिस्टर है साथ में, उनकी फैमिली भी है। तो सभी भाभी बैठे हैं, सब परेशान। कहाँ से क्या करना है, क्या खतरनाक कर रहे हैं, फ़ोन लगा रहे हैं इधर उधर कहीं से कोई, क्योंकि हमारा जो गांव है ना वहाँ से मतलब सवाई माधोपुर बहुत दूर था, तो वहाँ से भी आने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगता, और इतना टाइम हमारे पास नहीं था। हमें हल्दी के प्रोग्राम तक पहुँचना ज़रूरी था हमारा। तो हमने सोचा कि कैसे जल्द से जल्द पहुँचा जाए, एक ही गाड़ी में चल जाते हैं गाड़ी को, लेकिन खड़ी कहाँ करेंगे, इसको खोल के भी समस्या कि कहाँ पे खड़ी करें। ये वाला तो लगे बड़े बड़े टायर थोड़े लगे, ले जा भी सकता, तो चलेगा भी नहीं धीरे धीरे भी, ये तो मतलब ही नहीं है। गाड़ी धीरे धीरे चलेगी, नहीं ये फट चुका है पूरा। इनको लिफ्ट दिलाते रहे, इनको लिफ्ट दिला, लिफ्ट इसको छोड़ के लेके बात की। तो उसने कहा कि मैं सवाई माधोपुर से टायर लेके आ जाता हूँ। तो बेटे ने कहा कि चलो जब तक अपन है ना इसकी टायर निकाल देते हैं, और इसके लिए मैं पानी वगैरह निकालता हूँ डिक्की से। जब उसने डिक्की खोल के देखा उसमें पानी निकालने, तो पता चला उसमें स्टेपनी ऑलरेडी रखी हुई थी। और हम लोगों को इतना मतलब ऐसा लगा कि क्या था, इतना टाइम ख़राब कर दिया हमने। और स्टेपनी भी मतलब बहुत बिल्कुल नहीं कि नहीं, क्योंकि पापा ने अरेंजमेंट कर दिया था और भैया को पता नहीं था उस बात का। तो बेटे ने जो उसमें से निकाला, उसको गाड़ी को ऊपर से आगे कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या होता है। तो ये गाड़ी को ऊँचा करके और कर रहे हैं ताकि टायर को ऊपर सेट किया जाए। अब इन्होंने पहिया इसको निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत टाइट था। बहुत दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत से इसको निकाला। अंकल क्या होगा, वो कौन सा क्लॉकवाइज ये लोग निकालने की कोशिश करते, जबकि इसको ओपन बुलेट्स को ओपन करने को क्लॉकवाइज खोलना था। तो थोड़ी सी टेंशन के मारे ना ये याद ही नहीं रहा कि और क्लॉकवाइज घुमाने लग गए। फिर पता चला टाइट क्यों होता जा रहा है, तो पता चला फिर बाद में समझ आया कि नहीं हम गलत कर रहे हैं। फिर इन्होंने इसको ठीक से दूसरी स्टेपनी इन्होंने लगाई। तो नहीं खुले, पानी डाल के थोड़ा सा पानी डाल, पानी बोतल निकाल दो भारी वाली। कैसे खुलेगा? दोस्तों गाड़ी बिल्कुल हमारी ठीक हो गई और हम वापस अपने रास्ते पे निकल चुके हैं। गांव जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए, और अब हमारी स्पीड बहुत तेज़ है। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी से हम लोग पहुँचे। और तो मुझे आदत है कि गाड़ी का जो मेरा शीशा है उसको उतार के चलूँ, लेकिन भैया को पसंद नहीं है, गाड़ी आवाज़ करती है आवाज़ से, तो फिर बंद कर लिया था। अभी हम लोग पापा का फ़ोन भी आया बीच में, कब तक पहुँचोगे, कब इतना लेट कैसे हो गए हो। तो बस हमने कहा कि इसे दिक्कत हो गई तो हम आ ही रहे। अब ये रात तो घर पहुंच चुके हैं हम लोग, और लाइटिंग दिख रही गांव में हमारे घर की, जहां शादी का प्रोग्राम है। हल्की हल्की बिल्कुल ये रास्ते में अंधेरा हो रहा है। यहाँ रोड लाइट, क्योंकि गाँव में कोई लाइट नहीं है हमारे, बिजली मतलब कोई पिलर वगैरह लाइट का सिस्टम नहीं होता है। ये देखिए अब, लेकिन घर को डेकोरेशन किया हुआ है, जनरेटर से लाइट लगाई हुई है, कनेक्शन कर रखा है। ऐसे तो लाइट आती है, दे रखा है लाइट, लेकिन रोड लाइट्स वगैरह नहीं है। तो हम लोग बस पहुँच ही गए हैं। और पहुँचते हम अभी तक प्रोग्राम शुरू नहीं हो पाया था, नहीं करा उन्होंने, वो हमारा वेट कर रहे थे। और हमारे जब बिल्कुल हम पहुँचने वाले तभी उन्होंने कार्यक्रम को शुरू किया था। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं, पहुँच चुके हैं। ये तो सो गया, बोल दो धीरे से हो जाएगा। नहीं सुंदर लगाया है, वो यहाँ लगाया है डीजे। वो बदसूरत बच्चे की बहन देखो, वो किट्टू ने सहेली भी बना ली। दीदी इसको बोल दो धीरे से उठ जाएगा।
नहीं उठाओ, मैं नहीं उठाऊं। और तो उठाना तो पड़ेगा ही। और गोदी में उठा लेंगे। ये कौन है बच्चों? चप्पल नहीं पहन पाएगा ना दीदी। बेटा ये कौन है? ये हल्दी का फंक्शन में डांस चल रहा है, देखते ही बस खुश हो गया मन, सब लोग मिल रहे हैं। हालांकि हम लोग सफ़र से थे तो हमने कोई हल्दी प्रोग्राम के लिए कोई तैयारी नहीं करी। हमारी एक बड़ी भाभी है जो पहले आ चुकी थी, वो ग्रीन चुन्नी में दिख रही है ना, बड़ी वाली भाभी है, जो पहले से इंजॉय कर रही है और हमें चिढ़ा रही थी कि हम लोग लेट आए। पहले ये हमारे लेट आने वाले थे, लेकिन रास्ते में हम लोग 1.5 घंटा रुके, उसकी वजह से ये लोग पहले आ गए थे हमारी तो रात थोड़ा सा कि हम लोग पहले आ चुके हैं। ठीक है, ये कार्यक्रम चल ही रहा है। ये दुल्हन है मेरे साथ, इसकी शादी मेरी भांजी लगती है और ननिहाल पर शेर की शादी हम लोग कर रहे हैं। संगीत का प्रोग्राम अरे देवर मारो लाडलो रे खाने मारो ध्यान ध्यान रे ध्यान भाभी माले जीव गणो याऊ बोधे से जाने ओ आज खुआर में के नड़ धर काम आवे गिर देवर आज खुआर में के नड़ धर काम आवे गिर देवर। तेरी सांस रे थारे पानी पाते मारी जान आयो सांस रे थारे पानी रे पाते रे आए ली आयो सांस रे थारे पानी पाते